रचित सुसमाचार अध्याय 5 1 से लेकर 8 आयत तक हम आपके लिए एक घटना का जिक्र है, उसे हम पढ़ेंगे। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर, क्योंकि परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी कोई क्यों ना हो, है ना। वहां एक मनुष्य था जो 38 साल से बीमार था। कितने साल से? तो इस वचन का अर्थ आज ये भी प्रकट करेगा कि आज विशेष बीमार लोग आशीषित होने वाले हैं, चाहे जिस तरीके की समस्या हो। वचन 6 में लिखा है, यीशु ने उस 38 साल के व्यक्ति को पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि ये बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने उत्तर क्या दिया? उसने प्रभु के सवालों का उत्तर ऐसे नहीं दिया, उसने कुछ नियमों का उल्लेख किया। क्या किया? 7 पद में लिखा, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, प्रभु को कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है आगे पीछे, नाते, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, कोई नहीं है। 38 साल बहुत ज़्यादा होता है। जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते मुझसे पहले कोई दूसरा पानी में उतर जाता है। प्रभु, मैं नहीं उतर पाता, मैं नहीं जा पाता। 38 साल से मैं ऐसा पड़ा हूँ। यीशु ने कहा, उठ। यीशु ने क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठा कर चल। फिर क्या हुआ? और उसी समय वह मनुष्य, लिखा है, सडनली, तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठा के चलने फिरने लगा। वाह प्रभु, प्रभु के लिए जोरदार ताली। ये घटना जबरदस्त है। अब आपको करना क्या है? अगर आप लिखने वाले व्यक्ति हैं तो आप अपनी डायरी के ऊपर जो मैं कहता जाऊंगा आप उसे नोट करते जाइए। जो लिख रहे हैं वो आपको जिंदा रखने वाला है, सोच लेना। जो आप अपने मन में लिख रहे हैं या अपने कॉपी पे लिख रहे हैं वो आपको जीवित करके रखेगा, इतना कंफर्म समझ लो। सुसमाचार की पहली प्राथमिकता भी यही है। जब यीशु मसीह जहां जहां सुसमाचार बताने जाते थे वहां लोगों को चंगा करते थे, क्योंकि सुसमाचार एक सामर्थ्य है। 38 साल का रोगी है। 38 साल में पत्नी छोड़ के, बच्चे छोड़ दिया, नाते रिश्तेदार छोड़ दिया, एक चारपाई पे पड़ा हुआ व्यक्ति है। हालत क्या है उसकी? वो 38 साल से है, उठ नहीं पाता अपनी चारपाई से। जरा सोच के देखो, यहाँ आदमी 10 दिन जब चारपाई से नहीं उठता उसके पीठ के चमड़े सड़ जाते हैं। वो 38 साल से उठकर नहीं चल सकता। हालत बहुत बुरा है। लेकिन उसे, वो जहां गया है वो एक चंगाई की जगह है, उसे बैतसदा का कुंड कहा जाता है। और वो कुंड में परमेश्वर के विधि विधान पूर्वक स्वर्गदूत आता है, पानी को हिलाता है। जैसे पानी हिले, कोई पहला व्यक्ति, पानी हिलते ही जैसे हिले, कोई पहला व्यक्ति अगर उस पानी को छू ले, हिलते ही वो ठीक हो जाता है, उसकी बीमारी कैसे भी क्यों ना हो। अब 38 साल से जो प्रॉब्लम उस व्यक्ति के अंदर है, वो न चल पाता है, न दौड़ के वो पहले जा ही सकता है। अब जरा अपने मन में सोच लो कि 38 साल से जो कोई बीमार है
वो दौड़ सकेगा बेचारा? उसकी हड्डी हड्डी दिखाई देती रही होगी। और वो 38 साल से एक चीज का इंतजार कर रहा है, उस कुंड में पहले उतरने का। पड़ोसी को बोल दो, पहले उतरने का। अब आप अपनी डायरी के ऊपर क्या लिखेंगे? पहले उतरना। नंबर 1 पॉइंट लिखो। आप अगर आज अपने मन में अपने डायरी पर लिख रहे हो पहले उतरना, तो आप कैसे भी क्यों न हो, आप समाधान पाने वाले हो यीशु के नाम में। क्योंकि वचन अपने अनुसार काम करेगा आपके लिए। वो व्यक्ति 38 साल से केवल एक ही इच्छा रखता है, हे परमेश्वर, तेरे द्वारा बनाए गए इस नियम में मैं पहले उतरना चाहता हूं। जरा शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तेरे द्वारा बनाए गए नियमों में मैं पहले उतरना चाहता हूं, लेकिन मैं उतर नहीं पा रहा प्रभु। वो उस नियम में बने रहने के लिए उम्मीद जागृत रखता है, क्योंकि जो कुंड में आकर स्वर्गदूत पानी हिलाता था, तो वो परमेश्वर के द्वारा तय था, परमेश्वर के द्वारा विधान था, नियम था कि जैसे ही वो पानी को परमेश्वर के दूत हिलाए, तो पहले जो उसमें उतरे और पानी को छू ले, वो अपनी जिंदगी में छुटकारे को पा लेता था। अब 38 साल का व्यक्ति इस इच्छा से कि कल मैं छू पाऊंगा, नहीं छू पाया। अब मैं फिर तीसरे दिन छू पाऊंगा, नहीं छू पाया। कितने साल व्यतीत हो गए? क्या वो मरा क्या? है 38 साल से वो परमेश्वर के नियम के निकट रहकर उसके वचन को पूरा करना चाहता है। क्या वो मरा क्या? ध्यान से सुनिएगा। आज लिखा है यहां पर पहले उतरता है। पहले उस 38 साल के व्यक्ति के जीवन में पहली प्राथमिकता थी परमेश्वर के इस अलौकिक कुंड में उतरना। उसकी ये इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी, और वहां रहने वाले 5 ओसारों में उन सभी की इच्छा थी कि मैं पहले उतरूं, मैं पहले उतरूं, मैं पहले उतरूं। लेकिन टाइम कितना व्यतीत हो गया? बोल के बताएंगे? 38 बरस हो गए। बाप रे, बहुत ज्यादा हुआ। अब वो बिल्कुल भी शायद उठ नहीं पा रहा होगा, जैसे कि आप चित्रों में देख पा रहे हैं। बड़ी ही कमजोर शरीर, बड़े ही दुर्बल शरीर, दाढ़ियां बड़ी बड़ी, पैरों में जख्म, पीठ में जख्म, और एक उसके आजू बाजू में कोई बैठने वाला नहीं था। सब कुछ दुख में था, सब कुछ वहां आंसू था। पर वो एक इच्छा रखता था, प्रभु मैं पहले उतरना चाहता हूं। हे प्रभु, मैं पहले तेरे उस अलौकिक चमत्कार का हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं पहले उतरकर तेरे उस अलौकिक जल का हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं उस छुटकारे का हिस्सा बनना चाहता हूं। प्रकाश वो अपने शरीर के कारण, दुर्बल शरीर के कारण ऐसा ना कर सका। साल व्यतीत होते गए, पर वो इंतजार करता रहा। समय व्यतीत होता गया, आप इंतजार करते रहे। 38 साल आपके लिए नहीं बीतेगा, पर आज प्रभु आपको कुछ खास चीज देना चाहता है। याद रखना, जब यीशु मसीह वहां पहुंच जाते हैं, जरा सोच के देखो कि वो प्रभु से कितना वो उम्र में भी बड़ा रहा, लेकिन वो परमेश्वर के उस कुंड के पास पड़ा रहा जिसे परमेश्वर ने ठहराया था। आमीन कहिए। बोलिए, जिसे परमेश्वर ने ठहराया था, जिसे परमेश्वर ने बनाया था, उस नियम के पास, उस वचन के पास,
उस आशा के पास, उस जीवित आशा के पास वो बना रहा। आमीन। एक दिन वहां प्रभु उसके पास पहुंच जाते हैं। कौन पहुंच जाते हैं? यीशु उसके निकट पहुंच गए और वहां बहुत सारे रोगी पड़े हुए थे। कोई उधर है, कोई उधर चिल्ला रहा है, कोई उधर रो रहा है। लेकिन 38 साल के रोगी के पास जब प्रभु गए तो उससे एक सवाल किया। सवाल आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं। उसने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो आपके पास से अगर हम उत्तर जाने तो आप सीधे कहेंगे, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं। आप सीधे यही कहेंगे, मैं चंगा होना चाहता हूं। पर इसने क्या कहा? जब यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, पड़ा हुआ का मतलब जैसे मिट्टी पड़ी हुई है, कोई सड़ा हुआ चीज पड़ा हुआ है, कोई दुख में पड़ा हुआ व्यक्ति, कोई आगे पीछे नहीं है, पड़ा हुआ है। यीशु उसे पड़ा हुआ देखकर उसके निकट जाते और उससे पूछते हैं, तो इस दशा में कितने दिनों से पड़ा है? जान करके प्रभु को तो सब कुछ पता ही है। उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उस व्यक्ति ने परमेश्वर के सवालों का जवाब इस तरह नहीं दिया, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं। उसने कहा क्या? उसने ये कहा, ये 7 पद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा, प्रभु मेरे पास कोई आदमी नहीं है, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। हालेलुया। जरा ध्यान से सुनो, ये किसका नियम है? 7 पद, ये किसके द्वारा ठहराया गया नियम है? हाँ? मनुष्य के द्वारा? किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए नियम का उल्लेख कौन करता है? वो 38 साल का बीमार व्यक्ति। उसने नहीं कहा, हे प्रभु मुझे चंगा होना चाहिए, हाँ आप मुझे चंगा कर देंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु ने बोला तू चंगा होना चाहता है। उसे क्या पता कि ये कौन है? बस इतना जानता है कि हाँ कोई महान पुरुष है हमारे सामने है, हमसे बात कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं परमेश्वर, जब परमेश्वर का दूत आता है पानी को हिलाता है, पानी को हिलाता है, मैं जाता तो हूं लेकिन पहुंच नहीं पाता, मुझसे पहले कोई पहुंच जाता है और पानी को छू कर चंगा हो जाता है। उसने परमेश्वर के उस नियम का उल्लेख किया जो नियम वहां काम कर रहा था, और वो उसका इंतजार कितने सालों से कर रहा था? 38 सालों से। उस नियम में जाने के लिए, उस नियम के द्वारा चंगा होने के लिए, उस नियम से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उस नियम के द्वारा छुटकारा पाने के लिए। जब प्रभु ने उससे सवाल किया, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने परमेश्वर के नियम का मजाक नहीं उड़ाया, उसने परमेश्वर के वचन का खिल्ली नहीं उड़ाई, उसने परमेश्वर के वचन का, नियम का, विधान का मजाक नहीं बना दिया। उसने सीधा सीधा उसी नियम का उल्लेख किया। कहा, प्रभु मैं तो चाहता हूं कि जब पानी आकर परमेश्वर के दूत हिलाते हैं मैं उसमें पहले उतरना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं कर पाता। मुझसे पहले कोई दूसरा उतर जाता है, मुझसे पहले कोई दूसरा जाकर उस पानी को छू लेता है प्रभु, और मैं परमेश्वर के द्वारा हिलाए गए पानी को नहीं छू पाता। उसने परमेश्वर के नियम की चर्चा की, ना कि उसने डायरेक्ट कहा हां मुझे चंगा होना है। याद रखो कि आप जहां पर बैठे वो आशीषों का कुंड है यीशु के जीवित नाम में, वो छुटकारे का कुंड है यीशु के जीवित नाम में। ये एक कुंड की तरह है जहां पर आप आते हैं। अब यहाँ वो सिस्टम नहीं कि पानी हिलाएंगे और आप छूने के लिए जाएंगे। अब यहाँ आपके मन की तैयारी पहले है या बाद में है, ये सवाल है। अब यहाँ पे प्रभु कह रहा है पहला कौन?
अब यीशु मसीह आज वेदी से बात कर रहा है और आपसे भाई बहन से पूछ रहा है, क्या तुम प्रथम हो उसे छूने के लिए? जब मैं अपने नियम को, जब मैं अपने वचन को तुझे देता हूं, कौन है ऐसा भाई, कौन है ऐसा बहन जो मेरे नियम को अपने जीवन में पहले पूरा करता है? ओ, अगर आप उसके नियम को पहले पूरा कर रहे हैं, आप पानी को छू रहे हैं यीशु के जीवित नाम में। हालेलुया। पहले उसे प्रथम दीजिए, अपने हृदयों में जगह, उसे पहले अपने हृदयों में आने दीजिए। उस व्यक्ति ने परमेश्वर के जीवन का चर्चा किया, उसने उस नियम की चर्चा की। जैसे कि यहां आप आते हैं तो लेहन के लिए, आपके लिए उधर विशेष प्रेयर के लिए पर्ची कटती है। तो ये क्या हो गया? एक विधान हो गया। जब आप इस विधान पूर्वक परमेश्वर के लिए, उसके सुनने के लिए, उसके साथ जीने के लिए आते हैं, या जब आप अपने घरों से बड़े ही आदरपूर्वक प्रभु को महिमा देने के लिए आते हैं, जब आप उसे प्रथम करके अपने हृदय में रखकर इधर सामने बैठते हैं, तो हर चीज़ें जो आपके लिए कही जाएंगी भविष्यवाणी के तौर पर, वचन के तौर पर, वो आपके हर पहलू में पूरा होगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।